साहित्य सरिता है ये। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर मानसी आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, खैर मकदम इस्तकबाल करती हूँ। आइए आज हम अपने कवियों का संक्षिप्त परिचय करवाते हैं। हमारे बीच में हैं आदरणीय गंगवार साहब, सूर्यपाल गंगवार सूरज, और उनके बगल में बैठे हुए हैं डॉक्टर उदित नारायण जी। उदित नाम से कविताएं लिखते हैं, जिनकी रचना यातायात पर बहुतायत है। और हमारे जो तीसरे कवि हैं वो हैं आदरणीय सत्येंद्र कुमार सिंह शलभ। तो मित्रों मैं अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ, और हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम आपके बीच में बुलाएं गंगवार साहब को। उन 4 पंक्तियों से उन्हें बुलाती हूँ कि मेरे मिजाज में मालिक ने चपलता दे दी, मेरे मिजाज में मालिक ने चपलता दे दी, यूं तो सब कुछ दिया कुछ एक विफलता दे दी, और मैंने देखा ही नहीं पाँव के छालों की तरफ, मैंने देखा ही नहीं पाँव के छालों की तरफ, और संघर्ष ने 100 बार सफलता दे दी। तो आदरणीय गंगवार साहब को मैं आवाज देती हूँ। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पहले मैं इन मुक्तक पेश करूंगा और उसके बाद एक कविता सुनाऊंगा। जो रास्ते यही बचे हैं तो इन्हीं रास्तों पे चलना है, जो रास्ते यही बचे हैं तो इन्हीं रास्तों पे चलना है। हवाओं में दाग बिखरे हैं, दामन बचा के चलना है। हवाओं में दाग बिखरे हैं, दामन बचा के चलना है। एक फकीर ने ये कहकर मुझे चलना सिखा दिया, एक फकीर ने ये कहकर मुझे चलना सिखा दिया। कीचड़ से जब गुजरना है उंगली दबा के चलना है, उंगली दबा के चलना है। अब मैं संघर्ष से संबंधित एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। हम सबकी जिंदगी में संघर्ष आता है और संघर्ष का ही नाम जिंदगी है। कविता है, संघर्ष की चर्चाओं का एक नाम बनकर देखना, संघर्ष की चर्चाओं का एक नाम बनकर देखना। अजनबी से शहर की पहचान बनकर देखना, अजनबी से शहर की पहचान बनकर देखना। चल रही हैं आंधियां इस ओर आएंगी जरूर, चल रही हैं आंधियां इस ओर आएंगी जरूर। इनकी आदत है बुझाना, ये बुझाएंगी जरूर, इनकी आदत है बुझाना, ये बुझाएंगी जरूर। यही आंधियां दर पर तुम्हारे सर झुका कर जाएंगी, यही आंधियां दर पर तुम्हारे सर झुका कर जाएंगी। निडर हो तूफान में एक बार जल कर देखना, निडर हो तूफान में एक बार जल कर देखना। संघर्ष की चर्चाओं का एक नाम बनकर देखना। और जो समस्याएं जटिल हैं आंसुओं से हल न होंगी, जो समस्याएं जटिल हैं आंसुओं से हल न होंगी। भावनाएं तो क्षणिक हैं आज हैं तो कल न होंगी, भावनाएं तो क्षणिक हैं आज हैं तो कल न होंगी। और ये जरूरी तो नहीं एक सा रहे पूरा सफर, ये जरूरी तो नहीं एक सा रहे पूरा सफर। कांटे मिलें तो फिर पथिक कांटों पे चल कर देखना, कांटे मिलें तो फिर पथिक कांटों पे चल कर देखना। संघर्ष की चर्चाओं का एक नाम बनकर देखना। पतझड़ों के मौसमों में पत्तियां गिर जाएंगी, पतझड़ों के मौसमों में पत्तियां गिर जाएंगी। विचलित न होना हर तने पर कोपलें फिर आएंगी, पतझड़ों के मौसमों में पत्तियां गिर जाएंगी। विचलित न होना हर तने पर कोपलें फिर आएंगी। आपकी खुशबू से महकेगा चमन फिर से, आपकी खुशबू से महकेगा चमन फिर से। वसंत फिर आएगा और तुम फिर से खिलकर देखना, वसंत फिर आएगा और तुम फिर से खिलकर देखना। संघर्ष की चर्चाओं का एक नाम बनकर देखना, अजनबी से शहर की पहचान बनकर देखना। और एक छोटी सी गजल प्रस्तुत कर रहा हूं। झुर्रियां चेहरे पे हैं, झुर्रियां चेहरे पे हैं, फिर भी निखरना चाहता है,
झुर्रियां चेहरे पे हैं फिर भी निखरना चाहता है। एक बूढ़ा ख्वाब आंखों में संवरना चाहता है। एक बूढ़ा ख्वाब आंखों में संवरना चाहता है। एक हसरत पत्थरों की जानकर हैरत हुई कि ये एक हसरत पत्थरों की जानकर हैरत हुई कि बर्फ की मानिंद पत्थर भी पिघलना चाहता है। बर्फ की मानिंद पत्थर भी पिघलना चाहता है। एक शेर है, उसने अगर तेरे लिए खुद को नहीं बदला तो क्या। उसने अगर तेरे लिए खुद को नहीं बदला तो क्या, कौन औरों के लिए खुद को बदलना चाहता है। कौन औरों के लिए खुद को बदलना चाहता है। और बस इतनी सी बात से, बस इतनी सी बात से दुनिया में है ये रोशनी। बस इतनी सी बात से दुनिया में है ये रोशनी कि डूबने के बाद भी सूरज निकलना चाहता है। कि डूबने के बाद भी सूरज निकलना चाहता है। बस इतनी सी बात से, बस इतनी सी बात से दुनिया में है ये रोशनी कि डूबने के बाद भी सूरज निकलना चाहता है। एक बूढ़ा ख्वाब आंखों में संवरना चाहता है। झुर्रियां चेहरे पे हैं फिर भी निखरना चाहता है। फिर भी निखरना चाहता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर गंगवार साहब। क्या पता रिश्ते पुराने झांकना चाहें कभी, ये समझकर कुछ दरारें छोड़ दो दीवार में। क्या सुंदर सी पंक्तियां थी। गंगवार साहब को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एक और बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ और बहुत सुंदर शब्दों के लिए मैं आवाज़ देती हूँ सत्येंद्र सिंह जी को। और अपने बहुत सुंदर सुंदर आपको शेर सुनाएंगे, कुछ इस मिजाज के भी शेर सुनाएंगे कि मेरा किरदार ना अब मुझसे संभाला जाए, मेरा किरदार ना अब मुझसे संभाला जाए, और दर्द इतना है कि अब और न टाला जाए। और तू मेरे पास रहे मुझसे मुखातिब ना रहे, तू मेरे पास रहे मुझसे मुखातिब ना रहे, सब्र इस दर्जा भी मेरा न खंगाला जाए, सब्र इस दर्जा भी मेरा न खंगाला जाए। आइए सत्येंद्र सिंह जी को आवाज देती हूँ। आप सभी सुधी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं तहत में कुछ शेर पढ़ता हूँ और एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, तो एक गांव की गीत और एक गज़ल के ज़रिए मैं आपसे मुखातिब होता हूँ। शेर अर्ज़ किया है कि बस यही सोचकर तूफ़ान में हुए थे शामिल, बस यही सोचकर तूफ़ान में हुए थे शामिल, खुद बनाएंगे रास्ते करेंगे तय मंजिल, खुद बनाएंगे रास्ते करेंगे तय मंजिल, और हम तो सालारे जंग हैं फतेह को निकले हैं, हम तो सालारे जंग हैं फतेह को निकले हैं, खुद ब खुद छूट गए साथ के काहिल बुज़दिल, खुद ब खुद छूट गए साथ के काहिल बुज़दिल। और मतलब एक शेर है कि सवाल ये नहीं कि होगा सफ़र से क्या हासिल, सवाल ये नहीं कि होगा सफ़र से क्या हासिल, अब इस मकाम पे आकर के लौटना मुश्किल, अब इस मकाम पे आकर के लौटना मुश्किल। मैं एक गीत दे रहा हूँ, आप अगर गांव से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत पसंद आएगी रचना। पक्की सड़क अचानक कच्ची होकर बोली गांव आ गया, प्यारा प्यारा गांव आ गया, प्राणों प्यारा गांव आ गया, चुए हुए महुए को चूमे पुरवा डोली गांव आ गया, प्यारा प्यारा गांव आ गया, प्राणों प्यारा गांव आ गया। बंद है। एक ही पंक्ति गांव के आज के जो वर्तमान का गांव का परिदृश्य है, इसको बयां करने के लिए काफ़ी है कि बैल नहीं है बस खूंटे हैं, बैल नहीं है बस खूंटे हैं, रब
डब्बा लड़िया सब टूटे हैं, गल गल घंटा और मुसिक्का खरिया बेड़ी सब फूटे हैं। बची रही बची रही बची रही आखिरी निशानी, गायब होली गांव आ गया, प्यारा प्यारा गांव आ गया, प्राणों प्यारा गांव आ गया। एक दुल्हन की नई नई शादी हुई तो उसने देख रखा था अपने पिताजी की फ़ोटो चित्र की, कैसे हमारी अम्मा और हमारे पिताजी डोली में चढ़ के सवार होकर ससुराल से विदा करा के लाए थे अम्मा को। बस वहीं पहुँचिए, लड़की आज के मॉडर्न फैशन की है। नई नवेली दुल्हन साधे चूनर, सतरंगी मन बांधे। नई नवेली दुल्हन साधे चूनर, सतरंगी मन बांधे। लेकर डोली चलने वाले रहे न कहीं कहार न कांधे। नई नवेली दुल्हन साधे चूनर, सतरंगी मन बांधे। लेकर डोली चलने वाले रहे न कहीं कहार न कांधे। हैया हो हैया हो हैया हो कराहती छत से लटकी डोली, गांव आ गया, प्राणों प्यारा गांव आ गया, प्यारा प्यारा गांव आ गया। चुए हुए महुए को चूमे पुरवा डोली, गांव आ गया, प्यारा प्यारा गांव आ गया, प्राणों प्यारा गांव आ गया। एक गजल प्रस्तुत कर रहा हूं। न जाने कितने दर हैं आपके जमाने में, न जाने कितने दर है आपके जमाने में। जिंदगी बीत जाए एक घर बसाने में, न जाने कितने दर है। शेरस किया है कि तुमसे जब फूल की तस्वीर नहीं बन सकती, तुमसे जब फूल की तस्वीर नहीं बन सकती, क्यों तेरा हाथ रहा फिर चमन जलाने में। जिंदगी बीत जाए एक घर बसाने में, जिंदगी बीत। बड़ा प्यारा एक शेर है, बहुत प्यारा शेर। वरना वो यूं तलाशता न खताएं मेरी, वरना वो यूं तलाशता न खताएं मेरी। कुछ कमी रह गई अपना मुझे बनाने में, कुछ कमी रह गई अपना मुझे बनाने में। जिंदगी बीत जाए। मतलब का शेर है कि खाक में क्या तलाशते हो निशानी मेरी, खाक में क्या तलाशते हो निशानी मेरी। कुछ कमी आपसे ही रह गई जलाने में। जिंदगी बीत जाए एक घर बसाने में, जिंदगी बीत जाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर सत्येंद्र सिंह जी, बहुत अच्छी पंक्तियाँ थी गांव पर, और फिर गांव से बात डोली तक आई, और डोली से बहुत खूबसूरत सी गज़ल तक आई, दिल तक आई, दिल के दर्द तक आई। आइए अब हम
अपने तीसरे कवि की तरफ चलते हैं। डॉक्टर उदित नारायण जी की तरफ चलते हैं। उदित नाम से कविताएं लिखते हैं और इनकी जो काव्य सर्जना है, इनकी जो लेखन शक्ति है, जो शैली है, वो यातायात के लिए बहुत अच्छे मायनों में जानी जाती है। ऐसी प्रेरक पंक्तियां हैं कि जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई यातायात के लिए, सड़क सुरक्षा के लिए इससे बेहतर पंक्तियां हो ही नहीं सकती हैं। तमाम सुंदर सी रचनाएं सुनने के लिए मैं आवाज देती हूँ उदित नारायण उदित जी को। साहित्य सरिता के गौरवशाली मंच और उनके सौभाग्यशाली दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन। सर्वप्रथम मैं तिरंगे झंडे को कुछ पंक्तियों में प्रणाम करता हूँ। राष्ट्र भावना भर कर मन में, राष्ट्र भावना भर कर मन में, देखो तो दिख जाता है, पूज्य तिरंगे के रंगों में लोकतंत्र लहराता है, पूज्य तिरंगे के रंगों में लोकतंत्र लहराता है। सीमाओं का प्रहरी है ये, जनगण मन की भाषा है, पूज्य तिरंगे के रंगों में लोकतंत्र लहराता है, पूज्य तिरंगे के रंगों में लोकतंत्र लहराता है। मैम का आदेश मिला था गांव के परिवर्तन की कविता पेश करने के लिए। समय परिवर्तनशील है, गांव में कई परिवर्तन आए जिन्हें मैं पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। बाग बगीचे नहीं है कोयल, पीपल बरगद की छाँव नहीं, पक्के घर बने कच्चे घर बने पक्की इमारत, छप्पर मड़ैयों की ठाव नहीं। गुम गई गौरैया और गिरहरी, कौवे की काँव काम कहीं, ये मेरा पहले वाला गाँव नहीं, ये मेरा पहले वाला गाँव नहीं। रहे न हल न बैलगाड़ियाँ, न चरही न चूल्हे का धुआं, पराली भनकती गाड़ियों से प्रदूषण का खुद गया कुआं। तब हरियाली खुशहाली थी, अब सूखी नदी है नाव नहीं, ये मेरा पहले वाला गाँव नहीं, ये मेरा पहले वाला गाँव नहीं। छूटा दूध दही और मट्ठा, लगे पिलाने चाय और ठंडा, बारातों त्योहारों में अब चढ़ता नहीं चूल्हे पे हंडा। रही पात ना रहा वो पत्तल, वो खाने खिलाने का चाव नहीं, ये मेरा पहले वाला गाँव नहीं, ये मेरा पहले वाला गाँव नहीं। गुल्ली डंडा कबड्डी अखाड़े, मोबाइल ने जड़ से उखाड़े, वो लोक गीत रामलीला मेला, फिल्मों ने इनको पीछे धकेला। कजरी फाग अबिरहा से किसी का कोई लगाव नहीं, ये मेरा पहले वाला गाँव नहीं, ये मेरा पहले वाला गाँव नहीं। अंत में, भारत भूमि है गाँवों की, सभ्यता और संस्कृति बची रहे, भौतिकता भस्मासुर न बने, मानवता प्रकृति सजी रहे। धरती को स्वर्ग बनाने में उल्टा न हो कोई दांव कहीं, ये मेरा पहले वाला गाँव नहीं, ये मेरा पहले वाला गाँव नहीं। मित्रों, सड़क विकास का प्रतीक होती हैं, परंतु सड़क हादसे मौत का कारण बनते हैं। हमारे देश में प्रतिदिन एक जंबो जेट जिसमें लगभग 400 से 450 लोग सड़क हादसों में यूं ही अनायासी चलते मारे जाते हैं। सड़क की पुकार के माध्यम से मैं इस मार्मिक वेदना को व्यक्त कर रहा हूं। कृपया इसे सुनेंगे और इसके मर्म को समझेंगे। मैं हूं सड़क मेरी सुनो पुकार, मैं हूं सड़क मेरी सुनो पुकार, मेरी व्यथाएं असह्य अपार, मेरी व्यथाएं
असह्य अपार। छोटी चूक तुम्हारी होती, बहती मुझ पे रक्त की धार, दिल दहलाती घटनाओं की रातों दिन सहती हूँ मार। मेरी गोद में गिरती लाशें, सीने पे सहती नरसंहार, बच्चों और युवाओं की कैसे सहूं अर्थी का भार। मैं हूँ सड़क मेरी सुनो पुकार, मेरी व्यथाएं असह्य अपार, मेरी व्यथाएं असह्य अपार। मैं मंजिल से मिलन का माध्यम, मैं मंजिल से मिलन का माध्यम, मैं जीवन राहें कहलाती, पर हो करके खून से लथपथ हर दिन मरण सेज बन जाती। मुझे छोड़ परिवार की सोचो, बच्चों की घर बार की सोचो, मुझे छोड़ परिवार की सोचो, माता पिता घर बार की सोचो। छूटता एक जन्म का साथ, रोते बिलखते होते अनाथ। मैं हूँ सड़क मेरी सुनो पुकार, मेरी व्यथाएं असह्य अपार, मेरी व्यथाएं असह्य अपार। आजकल के युवाओं के लिए, हे युवा सड़क पर होश संभालो, हे युवा सड़क पर होश संभालो, उड़ो ना गाड़ी धीरे चला लो। माँ की कोख न करना सुनी, टालो संयम से अनहोनी। आँख के तारे देश के प्यारे, लंबा सफर जीवन का तुम्हारे। तोड़ो मत ट्रैफिक नियमों को, ना जाओ दुर्घटना में मारे। मैं हूँ सड़क मेरी सुनो पुकार, मेरी व्यथाएं असह्य अपार, मेरी व्यथाएं असह्य अपार। मेरी चाह मेरी अभिलाषा, मेरी चाह मेरी अभिलाषा, ट्रैफिक नियम है मेरी भाषा। इनको समझो और अपनाओ, घर घर मेरा संदेशा पहुंचाओ। रोको विलाप मानो फरियाद, जीवन सड़क पे न करो बर्बाद। है संभव नहीं ये लक्ष्य कठिन, है संभव नहीं ये लक्ष्य कठिन। संयम से टल सकते दुर्दिन, संयम से टल सकते दुर्दिन। मैं हूँ सड़क मेरी सुनो पुकार, मेरी व्यथाएं असह्य अपार, मेरी व्यथाएं असह्य अपार। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर उदित जी, आपकी कविताएं गांव की भाषा, गांव के मन की बात और सड़क के मानवीकरण को इस प्रकार दर्शा रही थी कि जैसे कि हम बिल्कुल आंखों देखा हाल देख रहे हों। बहुत सजीव चित्रण था आपकी कविताओं में और मुझे वो कुछ पंक्तियां याद आती हैं। गाँव ले चल जिद करे, बचपन ठुनक कर कह गया। गाँव ले चल जिद करे, बचपन ठुनक कर कह गया। और नींद फिर इतनी कभी मीठी नहीं सौंधी लगी, नींद फिर इतनी कभी मीठी नहीं सौंधी लगी। माँ की गोदी में दुबक कर दूध पीता सो गया। बहुत बहुत आभार उदित जी, बहुत सुंदर सी रचनाओं के लिए। तो निश्चित ही आज का हमारा ये अंक आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और आपके जो भी प्रेषित पत्र होते हैं वो हमें मिला करते हैं, आपके ईमेल्स हमें मिला करते हैं। तो आज का हमारा ये अंक आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, ईमेल के ज़रिए बताएं, अपने पत्र के ज़रिए बताएं और हम अगले अंक में फिर से मिलेंगे। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। साहित्य सरिता है ये, साहित्य सरिता है ये, साहित्य सरिता है ये, साहित्य सरिता है ये।